दादूराम सत्यराम साथियों, आज हम आपको श्री दयाल सागर तालाब के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि दादू धाम नरेना में स्थित हैं। दादू संप्रदाय का ये तालाब दादू संप्रदाय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दादू भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तालाब है। इस समय बारिश का महीना है और करीब 4-5 साल बाद ये पुनः अपनी उसी विरंगम दृश्य में आ चुका है और जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से ये तालाब भर चुका है और दादू धाम नरेना का ये ऐतिहासिक तालाब, जहाँ पर संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज सर्वप्रथम इसी तालाब के त्रिपोलिया गेट पर आए थे और वहीं पर दादू जी महाराज ने भजन किया था। और इसके पश्चात दादू जी महाराज नरेना धाम के जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, वहीं पर खेजड़ा जी का स्थान है, वहाँ पर आए थे। ये दादू दयाल जी महाराज का मुख्य मंदिर है और जस्ट इसी के सामने दादू जी महाराज का ये दिव्य सरोवर जो दयाल सागर के नाम से विख्यात है। दादू संप्रदाय और दादू जी महाराज को जानने वाले मानने वाले सभी इसमें इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि ये वो आस्था का केंद्र है जो चारों तरफ राम नाम का प्रचार प्रसार इसी जगह से पूरे भारतवर्ष में होता है। दादू धाम की और दादू पंथियों की ये मुख्य गद्दी है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गद्दी श्री दादू संप्रदाय की यही स्थित है। इसके विषय में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले तो ये जो जलमग्न हुआ है श्री दयाल सागर तालाब, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। इस समय श्रद्धालु और यहाँ जो घूमने वाले पर्यटक आते हैं, वो बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ आ रहे हैं। और ये राम सेतु, ये बजरंगबली का मंदिर इस तालाब के बीच में बना हुआ है और इसी में जाने के लिए ये राम सेतु बना हुआ है। इसे राम सेतु के नाम से विख्यात है। और इस तालाब के अंदर और भी छोटे छोटे मंदिर और कई कुएं हैं जो अभी जलमग्न हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये बालाजी का मंदिर है इसी तालाब के अंदर, और इसी के सामने ये एक कुआं है जो बिल्कुल लबालब भर चुका है। और इस समय यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की खुशी दुगनी चौगनी हो चुकी है, क्योंकि दादू जी महाराज का ये जो तालाब है ये उनकी आत्मा है, क्योंकि यहाँ वो आस्था का केंद्र है और इसी आस्था के केंद्र पर लोग राम नाम का प्रचार प्रसार सुनते हैं और अपने आप को इसके अनुसार स्थापित करते हैं, किस प्रकार से भजन करना है और परमात्मा के सानिध्य में किस प्रकार से रहना है। यही ये निर्मल जल, ये शीतल जल, ये पवित्र सरोवर, इसमें जो लहरें पानी की उठ रही है, वास्तव में अपने आप में एक महत्वपूर्ण लहरें हैं। इनके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। दादू जी महाराज ने भी कहा है, आज्ञा अपरंपार की बसी अंबर बरथार, हर पटंबर पहर कर धरती करे श्रृंगार, वसुधा सब फूले फले पृथ्वी अनंत अपार, गगन गरज जल थल भरे दादू जय जयकार, दादू जय जयकार। काला मुंह कर काल का साईं सदा सुकाल, मेघ तुम्हारे घर घना बरसों दीन दयाल, बरसों दीन दयाल। दादू जी महाराज ने कहा है, ये दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा, हे मेघ राजा, आप बरसो और इस पृथ्वी को हरी भरी करो। वसुधा को, कितनी सुंदर वाणी है दादू दयाल जी महाराज की वाणी को आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसके विषय में आपको पता चलेगा। और पेड़ों के प्रति, जीवों के प्रति और इन जल के प्रति कितना महत्व दादू जी महाराज ने दिया है। एक एक कण कण को दादू जी महाराज ने महत्व दिया है। इसीलिए तो दादू जी महाराज की वाणी बिल्कुल हटकर है। आपने अभी मैंने उसी साखी का जो जिक्र किया आपके सामने, आपको बताया भी है उसी विषय में, क्योंकि तालाब के सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये पूरा दादू दयाल जी महाराज का परिसर है और दादू पंथ संप्रदाय का ये मुख्य धाम है। देखिए किस प्रकार से लहरें इस पानी में अपने आप को लहराती हुई जा रही है और आगे की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है।
ये बीच में छोटी छोटी दादू संप्रदाय की छतरियाँ भी हैं और ये छोटे छोटे मंदिर भी हैं। इसी के पहली तरफ पाल के पहली तरफ है खाप चौक, राम चौक, ये चारों इसी तरफ से रास्ते जाते हैं। आप इसमें जब मेले का अवसर होता है तो ये खाली रहता था, उस समय इसमें चारों तरफ श्रद्धालु घूमते रहते थे और इसी की एक इच्छा रहती थी, हर कोई यही कहता था कि दादू धाम का तालाब कब भरेगा और इसको भरते हुए हम कब देखेंगे। दादू दयाल जी महाराज के इस दयाल सागर में लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप सभी को देखते हैं और ये जेतराम जी महाराज के चरण, हम इसी के तहत वापस मंदिर की ओर जा रहे हैं। इस मंदिर के विषय में भी हम आप सबको बताएंगे। दादू जी महाराज का जो मुख्य पीठ है, क्योंकि कुछ शब्दों में हम इनके विषय में नहीं बता सकते, आपको पूरा वीडियो धीरे धीरे करके दादू जी महाराज की जितने भी स्थान हैं, दादू जी महाराज का नरेना, दादूपाल का धाम जी, सांबर आंबेर जी और करडाला जी, इन 5 धामों की भी जानकारी हम आपको स्पष्ट रूप से देंगे। ये दादू धाम नरेना का परिसर है, दादू मंदिर के सामने का, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये बारिश, और इस बारिश के महीने में मंदिर की दिव्यता और भव्यता और बढ़ती जा रही है। इसी मंदिर के विकास में हमारी जो प्राचीन बारादरी थी उसका नव निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक जो संगमरमर मार्बल से बन रही है उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। जो दादू जी महाराज जिस तालाब की त्रिपोलिया में रुके थे और वहां से जब शेषनाग की आज्ञा हुई, उसके पश्चात दादू जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ खेजड़ा जी में आए थे और यहीं धाम बनाने का दादू जी महाराज को आदेश हुआ था। इस समय ये खेजड़ा जी का वो स्थान है जहाँ पर मेले के समय श्रद्धालु लबालब रहते हैं, भारी भीड़ रहती है और संतों का जमघट यहाँ जमा रहता है। दादू राम राम के नाम का प्रचार प्रसार यहाँ चलता रहता है। सभी संत यहाँ उपस्थित रहते हैं। ये वो चरण वंदन है दादू जी महाराज के, और ये खेजड़ा जी का वो स्थान है जहाँ दादू जी महाराज सर्वप्रथम आए थे। ये वो खेजड़ा है, अभी तो ये नया लगा दिया गया है। प्राचीन खेजड़ा अभी भी सुरक्षित है। उसी प्रकार से बहुत सी प्राचीन वस्तुएं यहाँ उपस्थित हैं जो आपको एक एक वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा समय भी आपका नहीं हो और कम समय में हम आपको जानकारी दें। ये ऐतिहासिक वो धरोहर हैं, हम आपको इसके विषय में जानकारी देंगे और इसमें अद्भुत पेंटिंग है इस बिल्डिंग में, उस प्राचीन धरोहर में हम आपको वो भी बताएंगे। दादू जी महाराज के इतिहास के विषय में हम जानकारी हम आपको देंगे, और ताकि कोई भी दादू जी महाराज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, इसीलिए पूरी जानकारी, कोई क्या लिख देता है दादू जी विषय में, कोई कुछ लिख देता है। दादू जी महाराज का जो इतिहास है उसकी सटीक जानकारी नरेना धाम और इनके 5 धामों के सिवा कभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि लेखकों ने अपनी इच्छा से जो लिख दिया वो हो गया, पर हम आपको सटीक जानकारी दादू पीठ नरेना के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। यहाँ श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं। दादू धाम नरेना के विषय में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी तो हम आपको इस तालाब के विषय में जानकारी देंगे, और इस तालाब में जो पानी जाता है वो दादू दयाल जी महाराज की यहाँ निज मंदिर से बहता हुआ बिल्कुल पूरा चारों तरफ से इकट्ठा होकर वही पानी उस तालाब के अंदर जाता है। और ये दादू वाणी का वास्तव में ये चरणामृत है आस्था के लिए। आज हम सबके आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र है। इसी केंद्र पर ध्यान, योग, जप, तप सब यहाँ चलते रहते हैं। दादू वाणी के 24 घंटे पठन चलता रहता है कि देखिए विरंगम दृश्य आप इस तालाब का देखिए, कितना आनंद में है। दादू राम सत्य राम। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले फिर एक नए वीडियो के